गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने तुम जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था सेल में, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सेल में। ठीक है, कि जैसा कि बताया था कि जैसे कोई एटम है बेटा, उसमें जो है क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे जीरो होता है। ठीक है ना बेटा। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये न्यूक्लियस पूरा का पूरा कैसा हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाता है। अब आपको पता है बेटा कि जो सेल्स होते हैं, वो पहली सेल ये हो गई के वाली, फिर क्या हो गई के एल, तीसरी कौन सी हो गई एम, चौथी कौन सी हो गई बेटा एन। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के में कितने होते हैं बेटा, 2, और एल में 8, इसमें 18, इसमें 32। तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था बेटा। ये पूरा होता है, ऐसा मत सोचना कि सर ने ऐसा बनाया, ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे नहीं होता। 3D में होते हैं और पूरे होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जैसे कि हम लोगों ने जो सीखा था बेटा, वो बताया था कि भाई सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था नील्स बोर सर ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ सेल होता है बेटा। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 होते हैं। ठीक है, या 32। ठीक है बेटा। उस तरीके के अकॉर्डिंग मैंने तुमको सिखाया था कि कहाँ से के रूल कहाँ कहाँ तक वैलिड होते हैं बेटा। तो कहाँ कहाँ तक वैलिड होते हैं बता दो। पहला रूल कितने होते हैं, ये हो सकते हैं। फिर दूसरा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अगली सेल जो है इंटर कर देते, स्टार्ट कर देते हैं। फिर थर्ड रूल क्या होता था कि 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में तब तक नहीं जा सकते जब तक उसके प्रीवियस वाली सेल कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए। ये बताया था बेटा सब लोगों को। और इस पे एक एग्जाम्पल दिया था जो तुम लोगों ने कर लिए होंगे बेटा। ठीक है ना, कुछ बच्चों को एग्जाम जो है असाइनमेंट आ गया है मेरे पास, अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो ध्यान दे दे बेटा। ठीक है ना, वो कर सकते हैं, इसको अच्छे से तरीके से सीख लें। ये तुम्हारी किस्मत है बेटा जो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, बेसिक तरीके से। ठीक है ना, नहीं तो मैं चैप्टर से स्टार्ट करता, सीधे तुमको रटवा डालता। कोई मतलब नहीं है, केमिस्ट्री जीवन में नहीं आती। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये चीज़ें सीखनी है। ठीक है, जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ चीज़ें धीरे धीरे सीखते रहो। केमिस्ट्री आपको बहुत है टिक पे आ जाएगी किस तरीके से, और समझ में सारी चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है बेटा। तो अभी जैसा कि तुमको मैंने एक एग्जांपल दिया था 29 कॉपर का, पता नहीं दिया था कि नहीं दिया था, तो आप इसका कर सकते हो। 29 कॉपर के एल एम और एन। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 17। ये होगा 29। ठीक है, 29 हो गए, और 29 2 8 17 और 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं, ये देखो यहाँ पर 2 आ गया बेटा, अब यहाँ 17, ये हो गया रॉन्ग। अब सर कहोगे यार ये भी कैसे रॉन्ग हो गया, हर चीज रॉन्ग हो जाती है, ऐसा नहीं है। देखो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारे घर में छोटा भाई बहन हो गया, तुम ही छोटे भाई बहन हो गए। ठीक है बेटा, तो देखा होगा कि बेटा तुम लोग को गुल्लक भरने का बड़ा शौक रहता है कि हाँ गुल्लक भर जाए, बहुत मजा आते है तुमको ये सब करने में। तो जैसे बेटा तुम्हारे पास तुम्हारा भाई जैसे कि 2 भाई बहन हैं, तुम छोटे हो। ठीक है, ये तुम्हारी बहन है मान लो, या भाई है। ठीक है, और ये तुम हो। ठीक है बेटा, तुम्हारे पास एक गुल्लक है जिसमें कितने रुपए हैं, 99 रुपए हैं बेटा। कितने रुपए, 99। ओके, और ये गुल्लक 100 पे भर जाती है। कितने पे, 100 पे कंप्लीट हो जाती है। और ये तुम्हारी भाई बहन, ठीक है, जो तुमसे बड़ा है, उसके पास गुल्लक है, एक बड़ी होगी इसके पास। ठीक है बेटा, तो इसके पास बेटा केवल मान लो कि 2 रुपए पड़े हुए हैं। कितने रुपए बेटा, 2 रुपए। ठीक है, तो 2 रुपए पड़े होंगे। अब तुम्हारे छोटे भाई को पता चल गया ना कि इसके पास 2 रुपए हैं, और मेरी गुल्लक अगर 1 रुपए हो जाए तो मेरी गुल्लक क्या हो जाएगी बेटा, भर जाएगी।
तो ये क्या करेगा, तुम जैसे कहीं गए घूमने चले गए तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारी गुल्लक से 1 रुपये निकाल के अपने गुल्लक में डाल लेगा और क्या कर लेगा, अपनी गुल्लक को क्या कर लेगा बेटा, 1 रुपये डाल के अपनी गुल्लक को रिजर्व कर लेगा। ठीक है, तो ये स्टेबल हो गई गुल्लक। बोलो बेटा, अब इसको कोई चिंता ही नहीं है, अब बढ़िया घूमते, अब तुम आओगे उससे कोई मतलब नहीं, ये घूमता रहेगा तुम्हारा छोटा भाई या तुम। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से यहाँ भी है बेटा। देखो क्या है कि ये जो है M में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 18 रहते हैं। अब इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो क्या होगा, इसका जो है कंप्लीट हो जाएगा ये M वाला सेल। तो देखो बेटा क्या होगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसकी गुल्लक तो भरी हुई है, इसकी गुल्लक अधूरी है क्योंकि इसमें तो 32 होते हैं। तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और 18 कर लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगी बेटा, सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 2818 किसका है बेटा, कॉपर का है। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट। 30 तक यानी कि ये जो कॉपर है बेटा, इसको एक्सेप्शन के रूप में गिनते हैं कि एक्सेप्शन था ये। ठीक है बेटा, एक्सेप्शन मतलब अपवाद जो होते हैं वो। तो 30 तक में 2 एक्सेप्शन है। पहला है तुम्हारा क्रोमियम, क्रोमियम 24 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2 8 और 12 2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो बेटा, जो कि क्या है गलत था, ये गलत था, इसमें भी वही लगेगा 2 8 13 1। यहाँ पे बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो मैं बताऊंगा ये कैसे हुआ आफ्टर दिस, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसेल सुनाएंगे बताएंगे तब ये तुमको समझ में आएगा यहाँ पे ये कैसे हुआ। ठीक है, अभी तक तुम लोग कॉपर के बारे में सीखो कि कॉपर में ये कैसे हो गया। ठीक है, बोलो बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेल सीख गए हो गए, अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसेल। ठीक है बेटा, तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल में क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, देखो सबसेल क्या होते हैं ये पहले समझ लो। देखो बेटा, जैसे एटम की एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में डिवाइड कर दिया गया था, वैसे ही सेल की एनर्जी को भी डिवाइड कर दिया गया सम स्मॉलेस्ट मोर स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड क्या बेटा, सबसेल। तो क्या लिखोगे, द एनर्जी ऑफ सेल, the energy of cell is divided into smallest energy packet. These packets are called subcell, and subcell is represented by small s, small p, small d, small f। ठीक है बेटा, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d और स्मॉल f। ठीक है, इनको क्या करते हैं बेटा, ये है सबसेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे आ जाएगा ईच, दूसरा जो पॉइंट आएगा ये पहला पॉइंट है बेटा सबसेल के बारे में, दूसरा पॉइंट ये है ईच एंड एवरी सबसेल have maximum
2 इंटू 2l प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू कितना बेटा, सुनो कितना, 2 इंटू ब्रैकेट 2l प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी, ईच एंड एवरी सबसेल हैव मैक्सिमम 2 इंटू 12 इलेक्ट्रॉन्स वेयर L is azimuthal quantum number, where L is azimuthal quantum number। ठीक है बेटा, तो ये आपको लिखना है, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। ठीक है, कि ईच एंड एवरी सबसेल हैव मैक्सिमम 2 इंटू 12 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वेयर एल इज एजिमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, क्वांटम नंबर क्या होती हैं ये मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर एक नया चैप्टर है वहाँ पे पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, ओके। तो पहले देखते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। तो इसके नीचे बेटा एक जो है टेबल बना लोगे, यहाँ पे लिखोगे सबसेल और यहाँ लिखोगे एल, जिसको एजिमिथल बोलते हैं। ये है सबसेल एस, ये पी है, ये डी है और ये क्या है बेटा एफ है। ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा, 1 2 और 3, ये इसके मान है। ठीक है बेटा, तो ये टेबल बना लो तुम लोग। इस टेबल में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा सबसेल। सबसेल मतलब सबसेल कौन कौन से बेटा, एक एस है, एक पी है, एक डी है और एक एफ है। एस में एल का मान एस के लिए क्या होता है बेटा 0 होता है, पी का मान एस एल के लिए 1, डी का मान 2 और एफ का मान 3 होता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी, क्योंकि इसी को याद करने के बाद आप क्या कर पाओगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सबसेल में निकालना सीख जाओगे। ठीक है बेटा, तो लिखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, एस सबसेल। क्या लिखोगे बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब एस सबसेल। लिखो बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। ठीक है, देखो क्या, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है बताओ, 2 इंटू 12 प्लस 1। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ L फॉर S सबसेल, जीरो आएगी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा, बोलो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इंटू 2l प्लस 1। कुछ बच्चों ने 0 निकाला होगा जो कि गलत है, अगर मैथमेटिक्स लिए तो छोड़ देना। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 इंटू 0 करोगे प्लस 1 करोगे। ठीक है, तो 2 इंटू क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 आएगा, बोलो प्लस 1, और 0 में कोई चीज़ 1 में जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 तो 2 आ गया। और रिप्रेजेंट किससे करोगे बेटा, कैसे इसको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंट s की पावर 2 ऐसे। इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको लिख लो। अब लिखोगे बेटा एस सबसेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल कितने आएंगे बेटा, पी निकाल लो। अब मैं इसी में चेंज करता रहूंगा, तुम लोग अलग कर लेना, ये नहीं कि उसी में चेंज कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करोगे, पी करोगे, तो पी के लिए एल का मान कितना होगा बेटा, 1 होगा ना, बोलो। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, बोलो 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 3,
तो यहाँ कितना आ जाएंगे बेटा 6 आ जाएंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे इसको बोलो। यहाँ लिखोगे p की पावर कितना p की पावर 6। ये p के लिए हो गया। अब किसके लिए निकालोगे बेटा बोलो। अब निकालेंगे हम लोग d के लिए बेटा। d सबसेल यहाँ पे d आ जाएगा। d के लिए l का मान क्या होगा बेटा 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा यहाँ पे, और 10 मतलब d की पावर कितना आ जाएगा बेटा बताओ d की पावर 10। ठीक है। अब आखिरी बचा कौन सा f बचा ना। और ये f के लिए क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे f आ जाएगा, यहाँ पे f के लिए 3 आ जाएगा बेटा, और यहाँ भी 3, यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 14। और रिप्रेजेंट कैसे करोगे बोलो f की पावर 14। तो इस तरीके चारों में आपको पता चल गया बेटा क्या कि जो s होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, p में बेटा 6 होते हैं, d में कितने होते हैं 10, और f में कितने होते हैं 14। ठीक है ना, बात समझ आ गई। एक स्टार पॉइंट लिखो बेटा। स्टार पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है स्टार पॉइंट लिखोगे ईच एंड every cell have equal number of subcell। जैसे K में K कितना बेटा 1 है तो K में सबसेल कितने होंगे, K में सबसेल केवल S होगा। ये सेल है और ये क्या है बेटा ये सबसेल, और ये 1 नंबर पे है ना बेटा, 2 नंबर पे क्या आएगा के एल में क्या होगा S और P, क्योंकि 2 होगा ईच एंड इक्वल लगेगा, हैव इक्वल नंबर ऑफ सबसेल। ये 3 है तो 3 किसके M के लिए क्या हो जाएगा S P और D। ठीक है। और 4 क्या होगा बेटा N K L M N, यहाँ पे क्या होगा S P D और F। अब यही क्या होंगे बेटा यही रिपीट होते रहेंगे, तो ये आप लोग स्टार पॉइंट में लिख दो ना। ठीक है।